आज कहानी शुरू करने से पहले एक बार जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आपके जीवन में वो कौन सी रोशनी है जो मुश्किलों के बावजूद आपको संभाल कर रखती है। क्योंकि आज की कहानी उसी रोशनी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। नाम था मार्था। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, धीमी चाल, लेकिन दिल में एक गहरी शांत लौ प्रेम के लिए हुए। मार्था के घर के सामने एक पुराना लकड़ी का चर्च था। सालों से उस चर्च में हर शाम एक बड़ा दीपक जलाया जाता था। लोग कहते थे इस दीपक की रोशनी में प्रभु की उपस्थिति होती है। जिनके दिल में अंधेरा होता है, जो दुख में डूबे होते हैं, वो बस कुछ मिनट उस दीपक को देखते और उनके अंदर का बोझ हल्का हो जाता। एक रात अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया। बारिश धाराओं में गिर रही थी, बिजली आसमान को चीर रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। उसी तूफान में चर्च का दीपक भी बुझ गया। सभी गांव वाले घबरा गए। यह अच्छा संकेत नहीं है, प्रभु का प्रकाश बुझ गया, यह बहुत बड़ा अपशकुन है। अरे अब क्या होगा? सब डरे हुए, सिकड़े हुए, सहमे हुए एक दूसरे की तरफ रोशनी ढूंढते। लेकिन उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी मार्था के घर से निकली। वो अपने कांपते पैरों से एक छोटा सा दीपक पकड़कर बाहर आई। लोग बोले, अरे नहीं, मर जाओगी, पता नहीं आगे क्या है, कितना बड़ा तूफान आया है, मत जाओ। लेकिन मार्था ने बस एक वाक्य कहा, प्रकाश को केवल अच्छे दिनों में जलाना हो तो फिर उसकी कीमत ही क्या है। और वो तूफान में निकल पड़ी। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, हवा उसे धक्का दे रही थी, पर उसके कदम डगमगाए नहीं। वो धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेते हुए चर्च पहुंची। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी आखिरी माचिस जलाई और दीपक को फिर से प्रज्वलित किया। रोशनी फैलते ही उसके चेहरे पर अद्भुत शांति उतर आई। उसी क्षण दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी, नरम रोशनी से घिरी हुई। वो व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी करुणा और अनंत प्रेम था। उसने कहा, मार्था, आज तुमने वही किया जो मैंने दुनिया में आने के लिए कहा था। अंधेरा कितना ही गहरा हो, प्रेम की एक छोटी सी लौ भी उसे हरा सकती है। मार्था समझ गई, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो मुस्कुराया और रोशनी में विलीन हो गया। अगली सुबह सभी गांव वाले जब चर्च पहुंचे, दीपक तेजी से जल रहा था। मार्था पास ही बैठी हुई थी, शांत, सुकून भरी, जैसे उसकी आत्मा ने ईश्वर को छू लिया हो। लोग पूछने लगे, मां, ये रोशनी किसने जलाई? मार्था ने बस धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अंधेरा कभी नहीं जीतता अगर कोई एक दिल प्रेम से जल रहा हो। तो दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन में तूफान नहीं आते? रिश्तों में, काम में, मन में कितनी बार रोशनी बुझ जाती है, कितनी बार हम हार मान लेते हैं। लेकिन उस समय अगर हम मार्था की तरह एक छोटी सी लौ भी जला पाए, किसी को दिलासा देकर, किसी की मदद करके या किसी के लिए दुआ करके, तो शायद किसी और के जीवन का चर्च फिर से रोशन हो जाए। हम सब ने देखा है, एक छोटी मुस्कान, एक छोटा हाथ बढ़ाना, एक सांत्वना का शब्द किसी की जिंदगी का अंधेरा चीर देता है। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसा छोटा सा दीपक जलाया है, या किसी ने आपके लिए? यही सवाल आपके मन में आज के लिए छोड़ रहा हूं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक छोटी सी लौ जलाई हो, तो संतोष स्टोरीवर्स की और भी आध्यात्मिक कहानियां जरूर सुनना। आप सुन रहे थे संतोष स्टोरीवर्स, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाती है। यूं ही शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।